नमस्ते राम राम। आज सुनाऊंगा कहानी सन 2003 की। 2003 में भी था वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के फाइनल में यही दो टीमें खेल रही थी, भारत और ऑस्ट्रेलिया, विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और मुझे शौक़ था एनिमल प्लैनेट देखने का। स्टीवी इरविन नाम का एक बायोलॉजिस्ट रहता था, जूलॉजिस्ट, और उसका एक प्रोग्राम आता था, उसका नाम था क्रोकोडाइल हंटर। और वो एक ज़ू चलाता था और साथ में प्रोग्राम करता था। प्रोग्राम में मुझे बहुत मज़ा आता था। उसमें वो सांप पकड़ता था, क्रोकोडाइल पकड़ता था, जहरीले जहरीले जानवर पकड़ता था। लेकिन जब वर्ल्ड कप था तो मैं अपने नानी के घर गया हुआ था और वहाँ पर कुछ लोगों को, मतलब कुछ परिवार वाले थे, कुछ बाहर के लोग भी आए थे, तो वो लोग देखना चाहते थे वर्ल्ड कप। तो मेरी माताजी ने मुझे बहुत डांटा और भगा दिया कि तुम्हें ये क्या देखना है, जानवर, सबको देखना है वर्ल्ड कप। तो फिर मुझे उस दिन से मैं आत्मावलोकन करने लगा कि ये क्या चीज़ होती है वर्ल्ड कप और इसका लोगों को इतना क्रेज़ क्यों है, इतना शौक़ क्यों है। धीरे धीरे मुझे भी क्रिकेट में रुचि आने लगी तो मैं देखने लगा मैच। तो जब मैं देखता था तो मेरे पिताजी नाराज़ हो गए और उन्होंने सोचा ये देखता है, इससे अच्छा कि काम करते हैं, इसको खेलने में डाल देते हैं। तो मेरे पिताजी ने मुझे एकेडमी में भर्ती कर दिया था 6 साल की उम्र में। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले क्रिकेट मेरा सब कुछ बन गया था। मेरे दिल की धड़कन, मेरे सांसों का आवागमन एक जुनून की तरह इसके पीछे भागने लगा। और उसके बाद अगले 10 सालों में मैंने सब कुछ एक्सप्लोर कर डाला। क्लब क्रिकेट, ऊपर के क्रिकेट की पॉलिटिक्स, नीचे के क्रिकेट की पॉलिटिक्स, पैसा, दलाली कैसे चलता है, क्लब कैसे लिया जाता है, स्टेट कैसे खिलाया जाता है घूस दे के, एसोसिएशन का चुनाव कैसे लड़ा जाता है। क्रिकेट तो मैंने एक्सप्लोर किया ही, किस तरह लेग स्पिन, पेस बॉलिंग, बैटिंग, विकेट कीपिंग, अच्छा साहित्य भी पढ़ लिया और फिटनेस पे भी बहुत काम किया। अच्छा, भारत में रहते हुए भी दक्षिण अफ्रीकाओं जैसी फील्डिंग करता था। बाद में मैंने जब विश्लेषण किया 2003 के वर्ल्ड कप का, तो मुझे कुछ दिल दहला देने वाली बातें पता चली। पहली बात तो ये कि ये वर्ल्ड कप एक साजिश के तहत कराया गया था अफ्रीका में क्रिकेट का प्रचार करने के लिए। और बहुत से देश तो ऐसे थे जैसे कि नामीबिया, केन्या, जहाँ पर जब मैच रखा गया, वेन्यू रखे गए, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया सिक्योरिटी रीज़न के कारण कि भाई हमारी जान को ख़तरा है, यहाँ पर हम मैच नहीं खेलेंगे, पॉइंट मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। तो ये उस वर्ल्ड कप की सच्चाई है। उसके बाद जब मैंने भारत की टीम का विश्लेषण किया तो मुझे पता चला कि ये तो बड़ी लंगड़ी लुल्ली सी टीम बनाई है। वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, तब भी भारत 100 करोड़ का देश तो बन ही चुका था, उसमें आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो और उसमें आपके पास एक प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। आप राहुल द्रविड़ से कीपिंग करा रहे हैं और मैं खुद राहुल द्रविड़ का फ़ैन हूँ, लेकिन एकदम बकवास विकेट कीपिंग करते थे, घटिया विकेट कीपिंग करते थे, कभी भी बॉल छोड़ देते थे, स्टंपिंग कर नहीं पाते थे, 3 सेकंड लेते थे स्टंपिंग करने में बॉल को गैदर करके। तो ऐसे विकेट कीपर की क्या ज़रूरत है। मतलब एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन तैयार किया जा सकता है। बीसीसीआई का जो भी बजट था, बीसीसीआई बोलती है पैसे नहीं थे, उस समय पैसे नहीं थे भाई, एक विकेट कीपर बैट्समैन तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, बॉलिंग लाइनअप, भाई 7 बैट्समैन लेके खेलते थे, 4 बॉलर रहते थे, 7 बैट्समैन में राहुल द्रविड़ भी रहते थे। मतलब एक प्रॉपर विकेट कीपर जो बैटिंग थोड़ी कम कर पाता हो उसको भी ले लेते तो 6 बैट्समैन होते। 7 बैट्समैन लेके करते थे और दुनिया में प्रचार करते थे कि हमारा दुनिया की सबसे तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। भाई बॉलिंग को ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि 4 बॉलर थे, वो भी पिट जाते थे। उस दिन फाइनल में यही हुआ, 4 में से 2 बॉलर पिट गए, जैसे तैसे जोड़ जाड़ के ओवर कंप्लीट किए, 360 रन खाए थे उस मैच में। और ये मैच देखने का इन लोगों को शौक हो रहा था। भैया 5 वर्ल्ड क्लास बॉलर लेके खेलना चाहिए। जब वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो 100 करोड़ के देश में, 5 वर्ल्ड क्लास बॉलर ढूंढना बच्चों का खेल है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। नहीं है तो उन्हें तैयार किया जा सकता है। लेकिन एक प्रकार का मजाक चल रहा था, पूरा बीसीसीआई कर रहा था और लोग बड़े मज़े से देख रहे थे। भाई किसी को ये सब खटक भी नहीं रहा था। ऐसी अगर टीम होती तो मैं कभी एक मैच भी नहीं देखता, फाइनल तो दूर की बात। अच्छा,
इतने अनुभव लेने के बाद अब आया 2023 का वर्ल्ड कप। और उस दिन जब 2003 का वर्ल्ड कप बीता तो उसी दिन से मैं ऑस्ट्रेलिया का सपोर्टर हो गया था कि उन्होंने भारत को ऐसे धुना। और ये सारे लोग इतना देखने को उतावले हो रहे थे, इन्होंने इन चीज़ों पे गौर ही नहीं किया था। 2023 का वर्ल्ड कप भाई साहब फाइनल चल रहा है और मैं ना एक मूवी देखने गया था। मैं मैच तो देख नहीं रहा था, अब भी नहीं देख रहा था, मतलब पर खबर मुझे सब मिलती है और मतलब अंदरूनी खबरें में मिलती है कि कितना लाख दे के आप आईपीएल खेल सकते हो, कितना लाख दे के रणजी ट्रॉफी खेल सकते हो, क्या किसको सेट करके आप कमेंट्री में घुस सकते हो, क्या सिस्टम चल रहा है। तो जो भी है, अब हुआ 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। मैं मूवी देखने गया, उसमें हंगर गेम्स तो 2 हॉल में चल रही है, 2 हॉल में वर्ल्ड कप चल रहा है मॉल के अंदर, और लोग देखने आ रहे हैं, कूद रहे हैं, विकेट गिर रहा है तो लोग दौड़ रहे हैं, देशभक्ति के गाने चल रहे हैं। जितना स्टाफ है खाने की दुकानों वाला वो भी ऐसे आँख गड़ा के देख रहा है वर्ल्ड कप फाइनल। और भारत की टीम अब भी लंगड़ी लुल्ली थी, ये मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। वो कैसे लंगड़ी लुल्ली थी, इसमें से बहुत से खिलाड़ी वो हैं जो 15-15 साल से खेल रहे हैं। भाई भारत जैसे देश में किसी को भी 15-15 साल से खेलने की ज़रूरत नहीं है। नए खिलाड़ी आते हैं, जवान खून आता है, उन्हें खेल लेने दो। किसी को जीवन से इतने कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के बच्चे होते हैं वो टूर से वापस आए, जब भाई आपके बच्चे हो गए आप खेलना छोड़ दीजिए। दूसरे जिनके बच्चे नहीं हैं, जो खुद बच्चे हैं, उनको खेल लेने दीजिए। स्क्वाड, जितने लोग स्क्वाड में थे सबको मौका दे देते। जब नेदरलैंड के साथ मैच था, अब का 6 में से 6 जीत गए थे। अब हारने के बाद ये लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस। भाई लॉ ऑफ एवरेजेस पहले नहीं सूझा, जब 6 में से 6 जीत गए थे, आखिरी के 3 मैच बच्चों को चांस दे देते। नहीं, सबको हाईएस्ट रन गेटर बनना है। हाँ, विराट कोहली को हाईएस्ट रन गेटर बनना है, रोहित शर्मा को बनना है, मोहम्मद शामी को हाईएस्ट विकेट टेकर बनना है। भाई क्या मिला लास्ट में, मोदी जी ने गले लगा लिया। भाई वर्ल्ड कप जिता देते तब भी मोदी जी गले लगा लेते और ज़्यादा प्रेम से गले लगाते। तो इसके लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बनने की क्या ज़रूरत है। फिर लोग इतने पागल कि शामी हाईएस्ट विकेट टेकर है, शामी ये है। भाई शामी का जब डिवोर्स चल रहा था तो कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसे देशद्रोही बोल रहे थे। दुबई में एक मैच में 4 ओवर में 60 रन पड़ गए थे शामी को, तो लोग उसे देशद्रोही बोल रहे थे। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं तो एक दूसरे को ठोकने की पूरी चाहत, एक दूसरे से जरा सा ऐसे आगे निकलने की, फट से ओवरटेक करने की पूरी चाहत, और इनको देशभक्ति सूझती है तो कहाँ क्रिकेट के मैच में। भैया थोड़े गाड़ी अच्छे से चला लो, पार्किंग के लिए झगड़ा मत करो, पार्किंग थोड़ी और बना लो, इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद करवा दो, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम शहर में सॉल्व करवा दो। इसके लिए थोड़ा कार्यक्रम कर लो। यहाँ तो देशभक्ति दिखती नहीं है भैया, क्रिकेट के मैच में सारी देशभक्ति दिखती है। क्रिकेट खेलने के विरोधी, खेलना कोई नहीं चाहता। स्पोर्ट्स इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो अगर बोलो कि सुबह सुबह खेलने आ जाओ तो कोई आना नहीं चाहता, सब बोलते हैं कि हम तो मैच देखेंगे। तो यहाँ एक और समस्या, और बीसीसीआई ने क्रिकेट पे कब्जा करके क्रिकेट को फैलने से रोक दिया है। आईपीएल, क्योंकि इतना पागल आदमी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो आईपीएल देखना चाहता हो, जिसमें हर कुछ पता चल रहा है कि यहाँ तो स्क्रिप्टिंग है, और महंगी टिकट में भी जीएसटी की चोरी कर लेते हैं कि सस्ती टिकट को ब्लैक करवाते हैं, ब्लैक वाले पैसे पे जीएसटी लगता नहीं है। ऐसे करके बीसीसीआई बड़े पैमाने पे जीएसटी की चोरी करवाता है। खैर, बीसीसीआई ने क्रिकेट पे अपना डोमिनेंस बनाने के लिए क्रिकेट को यूरोप में फैलने नहीं दिया। 1980s में 90s में क्रिकेट एशिया में फैला, जब सारी टीमें भारत वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता, तो एशिया में बड़े पैमाने पे क्रिकेट फैला। ऑस्ट्रेलिया में तो पहले ही फैल चुका था कॉलोनियल टाइम्स में। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में फैल चुका था कॉलोनियल टाइम्स के जस्ट बाद, कैरेबियन में, और अफ्रीका में फैला 2000s में। अफ्रीका में थोड़े अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि कंट्रीज़ ने विरोध किया अफ्रीकन्स में, और अफ्रीका ज़्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल था तो अफ्रीका में विरोध हुआ। यूरोप में फैलने से रोका किसी ने, तो वो था सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई लॉबी। अच्छा, बीसीसीआई लॉबी जहाँ पैसे की बात आती है बहुत स्ट्रांग बनता है, जहाँ प्लेयर्स को सपोर्ट करने की बात आती है बीसीसीआई रहता है फूस।
अगर प्लेयर का किसी से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से लड़ाई हो जाए तो बीसीसीआई अपने प्लेयर पे ही फाइन करेगा, अपने प्लेयर पे सस्पेंड करेगा, आईसीसी करेगा, बीसीसीआई ज़्यादा कुछ बोलेगा भी नहीं। चीटिंग हुई थी एक बार एक टेस्ट में, बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला, बीसीसीआई ने कोई लड़ाई नहीं करी। भैया बीसीसीआई हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमारे प्लेयर्स का मोरल डाउन रहता है। वो एक स्टडी आईक्यू वाले उन्होंने वीडियो बनाया कि ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम्स खेलता है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स चिल थे। भैया जिसका बोर्ड सपोर्ट करेगा वो चिल ही रहेगा। बोर्ड जिसको पेल के रखेगा, जिसको हर समय ड्रॉप होने का खतरा, आधे से ज़्यादा ने तो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के रखा है। जहाँ उन पर केस हुआ बीसीसीआई निकाल के फेंक देगा, उनका करियर उसी दिन से ख़त्म। मीडिया में नेगेटिव रिपोर्ट भर भर के आएगी, पान मसाले का ऐड भी नहीं कर पाएंगे अगले दिन से। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।